जीना है तो ख्वाब, जिंदगी है पहेली, बातें करे वेली और सब है फरेबी। रात अकेली पर डरियो ना मत, लड़ेगा और हारेगा तो मिलेगा सबक बस। Hey guys, welcome to the second video of Mass Punk. Today we're going to talk about electric vehicles and how are they performing in India. And let's start. So let's start with what the Modi Sarkar is doing, what they have planned. So in नाम case नहीं you लेना है guys- गवर्नमेंट का, Modi Sarkar. नो स्पेसिफिक नहीं नहीं लेना भाई, वो सरकार। वो बीप कर देंगे, कोई नहीं। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो वो India मेरे को जस्ट याद आया, बीप तो तुम गाली को करते हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? So they're going to Ignore. electrify India by 2030, and by electrify India they want ki all vehicles, be it car, bike, bus, I'm seeing trains also, they want to electrify by 2030. अब ये मुमकिन लगता है? तो भाई ऐसा क्या सीन है कि 2030 ये लोग अब बोल रहे हैं एंड 2016 में इनने 2020 का प्लान निकाला था। तो लाइक दिस इज कॉल्ड द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ठीक है। एंड बाय 2020 इनने बोला था कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं। फिर 2020 में नहीं अचीव हुआ तो इनने 2022 बोला, NEMMPP 2022 आया, जिसके अंदर इनने बोला ठीक है पूरे नहीं कर सकते तो हम 6 to 7 मिलियन करेंगे, 6 to 7 मिलियन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेंगे। वो भी नहीं हुआ तो अब इनने अपनी नई पॉलिसी निकाली है 2030। सो इट इज लाइक अ पॉलिसी आफ्टर 2 failures. So I think they are just wishing कि they get third time lucky and इस बार हो जाए। But the way the market analysis shows कि it is next to impossible to like completely electrify the vehicle market in India. हाँ, to put it in layman terms, मतलब गवर्नमेंट इज बेसिकली प्रिपेयरिंग कि जिम कब से ज्वाइन करना है, वो वाली फीलिंग में है पूरा कि अगले मंडे से पक्का, अब नहीं हो पाया, आज तो खा लिया, डाइटिंग नहीं हो रही, कोई नहीं अगले महीने से बस वो चल रहा है। और इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि बाय 2030 हमें सब इलेक्ट्रिक चाहिए, लोग बस इलेक्ट्रिसिटी मांग रहे हैं। हाँ भाई 2030 तक पूरे इंडिया के कोने कोने तक बिजली पहुंच जाए, वो भी एक अचीवमेंट होगी हाँ मेरे हिसाब से। और भाई तू इमेजिन कर सिनेरियो कि बिजली नहीं है, बिजली आ रही है जनरेटर से जो चल रहा है डीजल से, और तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो चार्ज हो रही हैं उसी बिजली से जो आ रही है जनरेटर से जो चल रहा है डीजल से। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो भाई क्या फायदा है ऐसी तभी भी इलेक्ट्रिक जाएगा गाड़ी का? पेट्रोल पंप तो जाना पड़ेगा। वही तो बोतलों में पेट्रोल ला रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे। ये देखो यार, I've been living in Bangalore since 2014 now, and I've heard stories कि यहाँ पे एक बहुत फेमस फ्लाईओवर है जिसका नाम है माराथली ब्रिज, एंड उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इट्स नॉट इवन मोर देन 2 किलोमीटर्स। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने सुना 10 साल लग गए थे। तो अब तुम लोग खुद ही हिसाब लगा लो, 10 साल में फ्लाईओवर नहीं बन रहा लेकिन पूरे देश को इलेक्ट्रिक बनाना है। हाँ भाई, और पूरे देश को इलेक्ट्रिक, जैसे तूने अर्बन जगह का नाम लिया ना, तो लाइक कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलो रूरल एरियाज में नहीं तो एटलीस्ट अर्बन में तो बिकेगी, लेकिन भाई पॉइंट ऑफ व्हीकल्स इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर तुम सिर्फ गाड़ी को अर्बन एरियाज में बेच रहे हो तो वो सिटी ड्राइविंग को रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। करेक्ट। एंड फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिन लोगों के पास एक सेकेंड या फिर एक थर्ड व्हीकल लेने का पैसा है, एंड वो इंडिया में टॉप 1% ही होगा जिनके पास 3 4-व्हीलर्स है। Correct. And just to put this 2030 mission into perspective, इन्होंने 2 और चीजें उसमें प्रपोज की है कि in urban areas in a 3x3 kilometer का square there have to be at least 1 charging area, and एक ही फ्लाईओवर पे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे there have to be 1 on either side. पॉसिबल है अगर गाड़ियां पावर बैंक से चार्ज हो रही हैं तो वो भी पता नहीं आ जाएगा फ्यूचर में। थोड़ी देर साइज की गाड़ी है उतने साइज का पावर बैंक हो जाएगा। करेक्ट भाई, बट ऐसे प्रॉपर स्टेशन बनाना बाय 2030 सीम्स वेरी टफ। आई मीन आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि अगर पेट्रोल स्टेशन को आप जैसे कंपलसरी कर दो कि हर पेट्रोल स्टेशन पे मिनिमम एक चार्जर हो, एज अ रिक्वायरमेंट कि अगर आपको खोलना ही है पेट्रोल पंप तो आपको एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलना पड़ेगा। आई वाज थिंकिंग maybe that way ahead is the way to go forward.
या बिकॉज या वही है ब्रो कि पेट्रोल स्टेशन हर जगह पे हैं, तो अगर जहाँ जहाँ पे पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट होना तो अच्छी चीज़ है काफ़ी। करेक्ट। एंड अगेन हिटिंग द B2C मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप जैसे कंज्यूमर को फोर्स करो या इंसेंटिवाइज करो गाड़ी खरीदने के लिए इलेक्ट्रिक, लेकिन व्हाट दे हैव कंट्रोल इज ओवर बसेस। तो आई एम श्योर में लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक रिक्शाज ये बहुत जल्दी मास कन्वर्ट हो रही हैं। आई एम श्योर ट्रेन्स भी बहुत जल्दी मास कन्वर्ट हो जाएंगी। ई रिक्शाज दिल्ली में तो बहुत ज्यादा घूमते हैं, मतलब साइकिल रिक्शाज होते थे पहले एंड उनको वो अभी भी हैं बट लेकिन बहुत कम है। मतलब ई रिक्शाज हैव कंप्लीटली टेकन ओवर बिकॉज ऑफ द कॉस्ट थिंग एंड ऑल्सो दे जनरेट मोर मनी फॉर द ड्राइवर। सिमिलरली तुम यही चीज उबर और ओला और इन सब चीजों पे टारगेट अगर करोगे, सो आई थिंक दैट कैन बी अ स्टार्ट कि चलो एटलीस्ट 10 से 15% मार्केट हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। करेक्ट, एटलीस्ट मार्केट में आएंगे तो सही। एंड दूसरी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन की बात है ना भाई, इसके अंदर क्या है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ना वन साइज फिट्स ऑल कई बार नहीं होता। लाइक टेस्ला के अंदर टेस्ला का ही चार्जर लगेगा, जैसे फोन्स में होता है ना कि एप्पल के अंदर एप्पल का चार्जर लग रहा है, एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड का। वैसे अगर टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है तो लाइक उसका चार्जर उस बंदे के घर पे ही रहता है एंड या फिर टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन पे रहता है। अगर वही जैसे एक और कंपनी है निकोला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उनका जो चार्जिंग होएगा ना वो उस गाड़ी में नहीं लगेगा। तो उस चीज को भी यूनिवर्सल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज किसी भी गाड़ी को तुम किसी भी पेट्रोल पंप पे भर सकते हो, बट सेम चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ होना चाहिए। बट ये है ब्रो कि धीरे धीरे थिंग्स आर कमिंग अप। इवन आई हैव सीन सम स्टार्टअप्स अराउंड दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल थिंग। दिल्ली में एक ओ रिक्शा करके है विच इज कंट्रोलिंग लाइक उबर ऑफ ई रिक्शाज। तो तुम्हें कहीं ई रिक्शा बुक करना हो या कुछ करना हो, यू कैन गो देयर एंड देन यू हैव स्पेसिफिक डिफरेंट एप्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सीज। जैसे एक ब्लू स्मार्ट करके है विच इज रनिंग इलेक्ट्रिक टैक्सीज। देन बजाज क्यूट वॉज अ प्रोडक्ट मेरे ख्याल जो सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील कर रहा था एज अ सेपरेट प्रोडक्ट। तो धीरे धीरे आ रहा है, बट वही है कि द क्वेश्चन इज 2030 सीम्स अ वेरी वो ऐसी वाली डेडलाइन की बस हवा में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ना मेरे को एक बहुत और ख़राब चीज़ लगती है, जैसे इसने जो ब्रांड्स बोले कि लाइक जो कंपनीज है ना वो अपने आप को एज अ जनरल कंज्यूमर कार पिच कर ही नहीं रहे हैं। अगर तुम एक जनरल कंज्यूमर कार होते या तुम एक अच्छी पोजीशनिंग बनाना चाहते मार्केट के लिए, तो तुम अपना नाम क्यूट नहीं रखते। तुम अपना नाम क्यूट तभी रखोगे जब तुम एक बहुत ज़्यादा नीश मार्केट के अंदर टारगेट कर रहे हो एंड लाइक तुम उन कंज्यूमर्स के पास नहीं जाना चाहते जिनको एक अपने लिए गाड़ी खरीदनी है। लाइक जो कंपनीज भी है ना वो भी अपने आप को पोजीशन एज अ आउट ऑफ द बॉक्स ब्रांड कर रही है। If they position themselves as a mainstream brand making a mainstream car, तो I think they will find more success. For example, जो hybrid cars होती है जैसे MG Hector है which was a very successful car in the Indian market. ये जो hybrid cars होती है, जो electric plus petrol cars होती है, electric plus traditional fuel cars होती है, they pitch themselves as a very mainstream offering. तो इनका सक्सेस रेट भी हाई होता है बिकॉज लोगों को लगता है कि हम ये खरीद सकते हैं। बट समथिंग लाइक बजाज क्यूट और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को लगता है कि भाई ये मतलब एक मज़े की चीज़ है कि भाई ठीक है मेरे पास 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी है तो मैं तीसरी मज़े के लिए ये ले लेता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल कंज्यूमर ऐसा सोच सकता है। बट ये पॉइंट तेरा सही है, बट मैं कुछ एक्सटेंट तक इस पे डिसएग्री करता हूँ कि अगर तुम कोई नई कार भी ला रहे हो जो प्योर इलेक्ट्रिक है एंड यू पिच इट सिमिलर टू अ कार या वैसे दिखाने की कोशिश करोगे जनरल प्रोडक्ट है, तो बंदों के दिमाग में वो नया प्रोडक्ट इतनी जल्दी पिक नहीं होगा। क्योंकि एक ब्रांड है मारुति है या कोई इतना बड़ा ब्रांड है जो सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार बना रहा है, वो इतने टाइम से गेम में है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। अब एक बंदा अगले दिन आके कहेगा कि मेरी गाड़ी बस इलेक्ट्रिकल है वरना मेरे में और मारुति में कोई फर्क ही नहीं रह गया। तो फॉर दैट पीपल टू बिलीव या वो कन्विंस होना इतना आसान नहीं रह जाता। हाँ सही है, बट वो एक जो टैबू है ना, मतलब टैबू इज नॉट द राइट वर्ड, बट लाइक एक थिंकिंग है ना कि भाई इलेक्ट्रिक कार इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट एंड कम्प्लीटली न्यू इन द मार्केट। वो कुछ हद तक पॉजिटिव भी है, लेकिन मेरे को लगता है एक लेवल पे नेगेटिव भी प्ले करता है कि भाई कोई कंज्यूमर इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई मैं उठ के इलेक्ट्रिकल कार ले लूँ और कल को वो चीज़ ट्रेंड पे ना आए तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है जो मैंने अपनी व्हीकल पे करी है वो वेस्ट ना हो जाए। Like that. Correct. When I was working at Ather, I heard someone talking कि no one is going to buy the scooter for being electric.
they will buy the Yeah, scooter because yeah. they like it. तो प्रोडक्ट वैसा बनाना है कि इलेक्ट्रिक इज जस्ट अ फीचर, इट्स नॉट द the selling point Yeah, of this. so yeah, he put it in better words what I was trying to say कि Yeah. वही कि तुम अपनी पूरी चीज एक बस इलेक्ट्रिक के ऊपर मत बेस करो, make a very good vehicle which happens to run on electricity, Exactly. है ना? So that is a better way of basically putting it. You know, being अब वही है electric, कि आप अर्ली अडॉप्टर्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जो जिनको लगता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक लेने से मे बी आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द यू नो पॉजिटिव एनवायरनमेंट. You know, people want to buy a scooter if it's good, not because it's electric. अगर आपको मास मार्केट में जाना है तो you have to make an awesome product, not an electric product. Correct. करेक्ट. अब वही है ना कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स अभी या कार्स अभी कितनी पावर जनरेट कर पाते हैं, वो इतने पावरफुल है या नहीं. बट ठीक है, थिंग्स आर कमिंग अप. और ऐसे में जो हाइब्रिड प्रोडक्ट तूने मेंशन करा, ये एक बहुत यू नो थिंग है कि लोग इससे एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं. दे हैव द सिक्योरिटी ऑफ पेट्रोल डीजल वाला भी, कि बाहर जाना हो, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवा लेंगे. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सस्ता पड़ता है तो और गाड़ी घर पे खड़ी है तो तुम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके सिटी में इलेक्ट्रिक मोड पे चला लो. Hybrid, I think, is the way forward in India, at least to start the movement of having at electric least to cars. start. It's the midway. Hybrids should come out. Okay, and And just to hybrids put have found a lot of success in India. okay, so just to put the number of electric vehicles sold into perspective, you know, कितने हम vehicles की बात कर रहे हैं. So if you look at the current market penetration, the number of electric cars bought as compared to all the cars that was sold in India is less than 1%. You know, that is so low as compared in a country like India जहाँ पे इतनी गाड़ियाँ बिकती हैं. And अगर आप 2013 से 2019 तक सिर्फ cars देखो, don't even look at electric vehicles as a whole, just cars, the number of cars sold was 8,000. And China में वो 2 दिन में complete हो जाता है. So that's how far हाँ. behind we are. Yeah. हम 6 साल में कर रहे हैं, चाइना 2 दिन में कर रहा है. Yeah, again, like I would again to speaking of these stats, I'm reading कि 2019-20 में इंडिया में just 3,000 electric cars बिकी हैं Correct. and 1.52 lakh electric two wheelers बिके. Like इतना फर्क है एक टू व्हीलर के, एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक कार में. तो मतलब इससे दिखता है कि लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते इस टेक्नोलॉजी में. बट जिन लोगों के पास एक थर्ड या सेकंड व्हीकल लेने का है कि भाई टू व्हीलर ले लेते हैं, तो वो लोग फिर भी करना चाहते हैं. करेक्ट. बट अच्छा, मेरे को एक ये पूछना है कि डज एनी ऑफ यू नो कि भाई अगर ऐसे भी बंदे हैं कि मेरे को ये जानना है कि मतलब जिनके पास 2 या 3 व्हीकल हैं या 2 से 4 व्हीकल वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, इवन दो दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, क्या वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं या वो भी इसी में हैं कि इफ दे हैव यू नो कि अगर मनी है तो 2-3 व्हीकल से अच्छा एक कोई प्रीमियम कार ले ली, कोई ऑडी ले ली, BMW ले ली, या वैसी कार ला रहे हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं ले रहे जो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि प्रीमियम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स अभी कोई खास है भी नहीं इंडिया में. या देख भाई, दो चीज़ें हैं. एक तो यार जैसे जो टू व्हीलर्स हो गई ना, जो स्कूटर्स वगैरह है, वो तो नॉर्मल लोग भी ले रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बिकॉज सस्ते आते हैं. एंड लाइक उसका ये भी है कि जो 80 cc से कम होते हैं उनको 16 ईयर ओल्ड वाले भी चला सकते हैं, मतलब लीगली. तो ये सब चीज़ें होती है. तो लोग अपने बच्चों को दिलवा देते हैं कि भाई 50 से ऊपर जाएगा ही नहीं स्कूटर, तो कितना भी दौड़ा ले, है ना. ऐसा मेरे दोस्तों के पास था जब मैं 11th-12th में था. तो मेरे दोस्तों के पास रहती थी वो यो बाइक्स वगैरह जो आती है ना, वो रहती थी. तो एक तो वो तरीका हो गया कि बच्चे ने, जैसे तुम बच्चों के लिए साइकिल लेते हो, थोड़े बड़े हो गए तो तुमने वो ले दिया, ठीक है. और जो तो दूसरी चीज़ कह रहा है, जो कार की बात है ना, मेरे को लगता है ये वही लोग ले रहे हैं जिन लोगों को एक तो इंटरसिटी ड्राइव ही करना है, मतलब इंट्रा सिटी ड्राइव करना है, अपनी सिटी में इधर से उधर जाना है, ठीक है. मतलब वो एक चार्ज में ही एक बार चलाएंगे, इधर से मार्केट गए, मार्केट से वापस आए. एंड वही लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, लाइक दे हैव इनफ मनी टू लाइक प्ले अराउंड विद लाइक 5-6 lakhs, 6-7 lakhs टू लाइक जस्ट एक्सपेरिमेंट. ओनली दोज पीपल, एंड उनका नंबर इतना कम है, उनका नंबर एक तो बहुत कम है. एंड उसके भी आई थिंक 10% या 5% ने ही गाड़ी खरीदी है, तब भी सिर्फ 8,000 बिके. करेक्ट. एंड यू नो आई हैव अ कपल ऑफ बिजनेसमैन फ्रेंड्स जिनके पापा को रोज ही जैसे यू नो 50-60 किलोमीटर वन वे जाना होता है. उनका फिक्स्ड है कि यहाँ से फैक्ट्री से घर. अब उन लोगों को जिनका डिफाइंड भाई 120 किलोमीटर रोज दिन में चलने ही चलने हैं, एंड आई नो आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, दिस इज माय ओनली डेस्टिनेशन, उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल है. बिकॉज यू नो चार्ज आराम से गाड़ी है, इफ यू बाय गुड इलेक्ट्रिक कार वो 300 किलोमीटर की रेंज दे देती है. दैट्स परफेक्ट. चार्ज कर लो एंड देन यू आर सेट फॉर द नेक्स्ट डे. करेक्ट.
तो वैसे वाले लोग ज़्यादा लेते हैं कॉस्ट इलेक्ट्रिक. बच जाती है. And another point about electric is your after buying the car जो costs आती है वो बहुत कम है. Because डीजल कार में है कि भाई इंजन ऑयल चेंज करना है, पार्ट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया. इसमें तो भाई इंजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ बैटरी है. एंड यूजुअली बैटरी की गारंटी इज वेरी लॉन्ग, 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर्स तक का कोई भी इशू, देन द कंपनी इज रेडी टू पे, बिकॉज इश्यूज इतनी आती नहीं, इंजन ऑयल वगैरह कुछ है ही नहीं. सो यू जस्ट एंड अप पेइंग फॉर लेबर चार्जेस व्हिच इज क्वाइट लो एज कंपेयर्ड टू डीजल कार. डीजल कार को जितनी एज होती है उतनी महंगी होती जाती है सर्विसिंग. या एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी अगर तुम एक नॉर्मल बंदे को या और थोड़ा अपने जिस क्लास को या जो तुम हाई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, you can reach to more mass people if you use this technique and tell people कि यार in long run there is probability या तुम इतना money save करोगे by not paying for maintenance, by using electricity instead of fuel. तो over a period of time कि तुम 5 साल या 10 साल एक गाड़ी रखते हो, तो the amount of cost that you will save is this much. तो better invest all of your money together and buy an electric vehicle. उसमें कोई harm नहीं है. तो मैंने कोई कंपनी को ये करते हुए भी नहीं देखा अब तक, जो मेरे को लगता है कि अगर करें तो might be helpful. And taking from that point, we can move on to some of the players that are currently there in India that we might know of. Two wheelers में it's अभी भी interesting market है. Ather is quite prominent. इस पे सचिन and Hero ने बहुत पैसे डाले हैं Ather में. And it's a very cool टू व्हीलर. आपको अपना पूरा GPS नेविगेशन सिस्टम इनबिल्ट मिल जाता है. Yeah, it's a very मतलब काफी इंटेलिजेंट स्कूटर लगता है. लाइक करेक्ट. रिवर्स भी है. जैसे आप एक्सेलरेट करो वही लेवर है, लेकिन गाड़ी पीछे जाएगी, आई मीन स्कूटर पीछे जाएगा. वही है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि यार अगर तुम्हें कॉलेज आना जाना है या तुम इन स्कूल में 11th 12th के उसके बाद कॉलेज में अगर तुम्हें कोई व्हीकल चाहिए सिटी में चलाने के लिए, और टू व्हीलर्स कोई ज़्यादा बाहर लेके भी नहीं जाता ज़्यादा दूर तक, तो एथर जैसा प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड फॉर दोज पीपल या जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्कूटी गोज टू 60-70, वेस्पा जैसा तुम लेते हो दैट कम्स अराउंड 80-90, और उसके थोड़ा ऊपर कम्स एथर. एंड इट लुक्स रियली गुड आल्सो. हाँ, और लगता है स्मार्ट है यार, उसमें GPS है, रिवर्स है, तो यू हैव इनफ कंपनसेशन फॉर द प्रीमियम. तो फॉर दैट पर्पस इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट इवन फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या किसी को चलाना इंटरसिटी में, तो इंट्रासिटी. करेक्ट. एंड सबसे मजेदार तो मुझे टू बी ऑनेस्ट यूलू लगती है. आई डोंट नो तुम लोगों ने चलाई है? यूलू चलाई है. And it is also expanding. I think it's been with Uber right now. It started in Bangalore. अब दिल्ली में भी आ गई है, and I guess even here it is. चंडीगढ़ में भी है. तो हाँ, it is, people are using it for fun as well, और कोई छोटा मोटा काम हो जाना हो. यहाँ पे तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में तो भाई लोग अपना बैकपैक पीछे पहन लेते हैं. हाँ चला रहे सड़क पे, होम टू ऑफिस. एंड उनको फर्क ही नहीं पड़ता, लोग पीछे से हॉर्न मारी जा रहे, वो हिलते ही नहीं. हमें आगे मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, इतने सारे लोग हमारे ऑफिस से उस पे जाते थे भाई. Like within people who live within a radius of like 5 kilometers, 4 kilometers, they go, and that's very cost effective भाई. ऑटो से सस्ता पड़ता है भाई. सस्ती है भाई. जब से इंडिया गेट पे, इफ यू रिमेम्बर, अगर तुम में से कोई रहा है, तुम्हारे टाइम पे ना वो आते थे भैया घूम रहे होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक बाइक तुम्हें चलवा देंगे और 20-30 रुपए लेते हैं. भाई ये छोटी सी वो छोटी सी बैटरी वाली बाइक लेके घूम रहे होते हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं, चला तो वो भी रिमोट से रहे होते हैं, बच्चे बैठ के खुश हो जाते हैं. और जब से यूलू जब से यूलू आई है वो अलग बंद हुआ पड़ा है कि वहीं खड़ी है, वहीं स्टैंड है भाई. वो ऐसा लगता है बच्चों के लिए भाई, उस पे मेरे जैसा आदमी भी बैठ सकता है भाई. मैं बैठा हूँ साल पहले. वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी भाई वो चीज. हाँ, वो अभी भी चलती है, बट वो एक कम है, और उसमें वो दिक्कत रहती है कि भैया ज्यादा आगे जाने नहीं देते. एक बंदा खड़ा कर रखा है कि भाई जाओ वहाँ चौथे डंडे से वापस ले आइयो, आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना. और यूलू क्या है, तुम बैठ गए, वो अपना ऐप डाल ली, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो वो तुम्हारी मर्जी. लाइसेंस भी नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इनोवेटिव प्रोडक्ट आल्सो, स्पेशली इंडिया जैसे जगह पे इम्प्लीमेंट करना ही इतनी बड़ी बात है, क्योंकि आधे लोग तो ये कि वे बैटरी निकाल के बेच दो भी करते हैं यार. हाँ भाई, घर पे मिसयूज करते हैं भाई. करेक्ट. और इंडिया है भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह ना, वहाँ तुम बड़ा व्हीकल को चला भी नहीं सकते, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो इतना कॉम्पैक्ट चीज बना दी, जो डिलीवर कर पा रही है,
और एक सही प्रोडक्ट है, सेंसिबल है, 25-30 की स्पीड दे 20-25 की स्पीड दे देती है, करेक्ट। जो कि इनफ है छोटे मोटे के लिए या रूटीन हाँ वर्क के मतलब लिए। जिन लोगों को साइकिल वाले डिस्टेंसेस पे जाना है बट अपना मतलब वेस्ट नहीं करनी एनर्जी, तो हाँ। उनके लिए सही है भाई। करेक्ट। अब वो प्रोडक्ट खत्म हो गए ना यार, वो जो एक स्कूटी आती थी, वो जो क्या जादू में वो चलाता, कोई मिल गया मैं वो पैर मार मार के चलाता था, उसका हाँ, कोई हाँ, पॉइंट नहीं लगता था। अरे वो फिर then इनफैक्ट there was- वहाँ शुरू हो गई है इलेक्ट्रिक, उसकी भी हाँ US उसकी वगैरह में। इलेक्ट्रिक आ गई है, हाँ वो बहुत अच्छा, टाइम से क्या आ बस रही है खड़े भाई रहो वो। और रेस देते रहो? हाँ चल जाती है। हाँ 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 वो चलती बीच है वगैरह भाई। में होती है, आपको बीच बीच घूमना है, ये ले लो, पकड़ लो, पूरा बीच घूम लो। हाँ भाई अरे सही बट चीज है। एक वो भी तो आ रहा था भाई, वो क्या था जिसपे बंदे खड़े हो जाते हैं और Segway। weight हाँ आगे होवरक्राफ्ट रखते हैं। टाइप, वो व्हील्स वाला। हाँ होवरक्राफ्ट, और उसमें Segway एक होता है सीट ना वाला वो। भी आ गया था। हाँ और उसमें वो वाला भी था ना एक, जो ऐसे करके चला सकते हो, ऊपर रख के हाँ, हाथ रख के, हाँ। वेट के हिसाब से तुम्हारे वो चलता है Correct। भाई। वो Segway बहुत होता है। दैट वाज लाइक या सेगवे भाई, दैट वाज Segway। भाई बहुत ज्यादा फन था भाई, वो बहुत वो ज्यादा फन है बट वो अपना लेना हो ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, और वो ऐसे हाँ, रेंट पे कोई मिलता expensive नहीं नहीं ले उसका। सकते वो भाई, राइड्स वाइड्स, हाँ वो राइड्स वाइड्स दे रहे हैं कि तुम्हें एक, जैसे इंडिया के उसका भी होता है, तुम बुक माई शो पे संडे टिकट्स ले लो और इस एरिया के अराउंड इसका एक टूर कराओ, ये कराओ। अरे तो वो बाहर बहुत सेगवे की प्रोमिनेंट टूर है। वाला हो रहा है। हाँ। और यूरोप वगैरह में आप जाओ ना, जैसे प्राग वगैरह, तो वहाँ पे दिन दिन के टूर्स होते हैं। आप अपना सेगवे ले लो, एक डिफाइंड रूट होता है कि इस जगह पे इस टाइम पे जाओ, आपको ये दिखेगा, फिर यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, तो पूरा दिन आप अपना उसमें प्लान कर सकते हो। करेक्ट। तो मैं तो कह रहा गोवा में शुरू हो जाना चाहिए। भाई इंडिया, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो इलेक्ट्रिक वाली चीजें इंडिया बहुत टाइम से कर रहा है भाई। वो जो लूना आती थी वो भी तो इलेक्ट्रिक होती थी। करेक्ट। अब फिर तो भाई ओल्ड क्लासिक पे चला गया। वो इलेक्ट्रिक नहीं, वो- व्हीकल्स की मारुति 800 है। भाई लेकिन वो कितनी नहीं, सही नहीं, चीज थी, जिसके अंदर पैडल भी थे और वो ऑटो वो भी हो जाती थी। भाई गजब चीज थी वो पहले पैडल जुगाड़- चलाते चलाते हाँ साइकिल टू स्कूटर। हाँ भाई वो अल्टीमेट जुगाड़, उसमें पैडल भी है, उसमें पेट्रोल भी डल जाता है, हाँ। उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी, उसमें दीन जान का ब्रो सामान है, वो बहुत चल मुश्किल जाती होता है कैसे है। मर्जी। अरे उसको साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत भारी होती है वो। You need हाँ lot of भाई, लेकिन लोग power to do that. भाई वो बहुत सही चीज थी As a यार। last case scenario, चलते चलते पेट्रोल खत्म हो गया तो बंदा चलो साइकिल हाँ बना पर के। वो ये धक्के तो नहीं मारने पड़ते थे ना भाई, पेट्रोल Exactly. खत्म हो जाए तो for the पैडल for the so चलो, for the अच्छा- people who don't know what we are talking about, for people who are too young, this is what a Luna is. हाँ, this is what a cult electric vehicle looks like। हाँ। और अच्छा वो याद है जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक महिंद्रा का आया था, वो रेवा, जो इतना हाँ सा रेवा था। गाड़ी थी ना वो। हाँ वो गाड़ी ही अभी थी, भी बट वो चलती है क्या भाई। ऑटो कम गाड़ी। हाँ हाँ E2 अभी हो गया उसका नहीं, नाम। रेवा का नाम रिन्यू होके E20 बन गया, E2O। E20 नहीं E2O। हाँ E2O हाँ। E2O। हाँ तो वो भी भाई इतनी छोटी सी लगती थी पहले देख के, और अब नई अच्छी चीज लग लगती के। है वो। हाँ, अब थोड़ी अब इट्स still कम इन द decent। सैंट्रो वाली रेंज में आ गई है। पहले तो हाँ। अपने ही बाइक वाली रेंज में थी। हाँ वो उसको ऑटो का दर्जा दे देते थे कि बस ऑटो हाँ, में चौथा पहिया लगा दिया है, और वो लगती भी नहीं थी इलेक्ट्रिकल। उसमें मतलब ऐसे लगता था कि भाई बंदा का गाड़ी चलनी बंद हो गई, चल यार इलेक्ट्रिक तो है नहीं, सेल बदल दे या घड़ी वाले सेल डाल दे, चल जाएगी। वो इतनी छोटी सी वैसी तो लगती बच्चों थी, को तो जैसे लगता बर्थडे पे नहीं था। देते थे वो कार, ये ले हाँ। चला ले हॉट व्हील्स। हाँ भाई हाँ। वही चलता वो है। बड़े बच्चों की हॉट व्हील्स थी वो। करेक्ट। एंड वो भाई उसमें भी 4 सीटें हैं। हैव यू रियलाइज्ड? इवन दो ओनली आई हाँ, थिंक हाँ, वन उसमें पर्सन है। कैन सिट, हाँ। दे हैव समहाउ हाँ। पुट 4 सीट्स एंड अ डिक्की। हाँ हाँ भाई वो उसमें एक nano से बंदा भी ऐसे छोटी थी भाई बैठता था size बस सुकुड़ के, जैसे सर्दियों में नहीं हो जाते कंबल में, और फिर उसमें 4 सीटें एडजस्ट करके तो फैमिली कार बना रखी है वो। Okay, so अभी talking about Reva, हाँ, it's चल। quite obvious कि why someone won't buy it, because of the compact size and shape. मुझे लगता है इस वक्त ब्रेक ले लेना चाहिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद लड़ेगा और हारेगा तो मिलेगा सबक, बस एक तलब झपकाऊं मैं पलक, पूछे कहाँ से तू है मैं तो बोलूं सिर्फ भला।